एक रात की बात है। एक गांव में एक कुआं था। रतन नाम का एक व्यक्ति एक रात उस कुएं के पास से गुजर रहा होता है। तभी उसे बहुत तेज चमक दिखाई देती है। रतन उस कुएं में देखता है तो उस कुएं के अंदर चमकती हुई रोशनी दिखाई देती है। वह बोलता है, अरे ये क्या चमक रहा है? यह तो सोने जैसा कुछ है। अंदर जाकर देखता हूँ। वह अंदर जाता है। अरे वाह, अरे वाह, ये तो सोने का सिक्का है। अरे वाह। वह एक डंडी की सहायता से वहाँ खुदाई करता है तो उसे खुदाई करते समय बहुत सारे सिक्के मिल जाते हैं। उन्हें देखकर रतन और भी खुश होता है। अरे वाह, मैं तो करोड़पति बन गया। भगवान तेरा शुक्रिया। और खजाने के लिए वह वहाँ और खुदाई करता है। उसे वहाँ एक हीरे की अंगूठी मिलती है। वह उसे खींचता है तो उसके साथ साथ एक कंकाल का हाथ भी उसके पास आ जाता है। वह वह हाथ देखकर बहुत डर जाता है। अरे ये क्या आ गया? पर लालच के चलते वह वहाँ वो अंगूठी को निकाल कर जल्दी से वहाँ से भाग जाता है। भागते वह अपने घर पहुँच जाता है। गांव का दूसरा आदमी उसी कुएं के पास से गुजर रहा होता है। उसे भी वही रोशनी दिखाई देती है। तब वह उस कुएं में देखता है। तभी खूनी हाथ आता है और उसे अंदर खींच लेता है। बचाओ, बचाओ, अरे कोई तो मुझे बचाओ। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? बचाओ, बचाओ। कुएं में एक कंकाल होता है। वह बोलता है, मेरी अंगूठी मुझे वापस लौटा दो वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। हा 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 हा। तभी दूसरा व्यक्ति बोलता है, मुझे जाने दो, मैंने तुम्हारी अंगूठी नहीं चुराई है। चाहे तो मेरी तलाशी ले लो, लेकिन मैंने तुम्हारी अंगूठी नहीं ली है। तुमने नहीं ली तो किसने ली है? अरे भाई, मैंने नहीं ली, पर मैं तुमसे एक दिन का टाइम मांगता हूँ। मुझे एक दिन का टाइम दो, मैं तुम्हारी अंगूठी जल्दी ढूंढकर वापस ला दूंगा। अगर मैं तुम्हें नहीं ला कर दी तो तुम मुझे मार डालना, लेकिन मुझे एक दिन का टाइम दो। तब कंकाल बोलता है, ठीक है, सिर्फ एक दिन है तुम्हारे पास। एक दिन में अगर मेरी अंगूठी नहीं आई तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। रामू बोलता है, ठीक है भाई, अब तो मुझे जाने दो। जान बची तो लाखों पाए, पर वह हाथ ना जाने किसका था। कहीं वह भूत तो नहीं था। रतन यही सोच रहा होता है कि रतन की बीवी वहां आती है और उस अंगूठी को देख बहुत खुश हो जाती है। अजी, ये मेरे लिए है। हाँ हाँ, तुम्हारे लिए ही तो लाया हूँ मैं। हाँ, मैं ये बाजार से खरीद कर तुम्हारे लिए लाया हूँ। छोड़ दो, छोड़ दो, मैंने अंगूठी ढूंढने में मदद करूंगा। एक दिन का समय तो दो कंकाल भाई। मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने तुम्हारी अंगूठी नहीं ली है। तुम मेरी बात का विश्वास करो, मैं तुम्हें वो अंगूठी लाकर दूंगा। मैं ज़रूर लाकर दूंगा, लेकिन अभी तो मुझे छोड़ दो। मेरी बात का विश्वास करो भाई, मेरी बात का विश्वास करो। रामू ऐसे ही जोर जोर से चिल्लाता रहता। तब कंकाल बोलता है, ठीक है, एक दिन का समय मैं तुम्हें देता हूँ। अगर तुम एक दिन में वो अंगूठी नहीं लाए तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। हा 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 हा। तब रामू बोलता है, हाँ भाई, मैं लाकर दूंगा। मैं क्यों नहीं लाकर दूंगा? मुझे अपनी जान भी तो प्यारी है। मैं ज़रूर तुम्हें वो अंगूठी लाकर दूंगा, पर मुझे अभी तो जाने दो भाई, जाने दो मुझे। रामू जान बचाकर वहां से भागता है। भागता भागता वो अपने घर पहुंच जाता है। अगली सुबह रीमा सब गांव वालों को अपनी अंगूठी दिखाती है कि रतन ने उसे कैसे हीरे की अंगूठी लाकर दी है। यह बात रामू की पत्नी भी देख रही होती है। रामू की पत्नी रामू को बताती है कि रतन भाई ने अपनी पत्नी को हीरे की अंगूठी लाकर दी है, पर आप तो मेरे लिए कुछ भी नहीं लाते। अंगूठी की बात तो बहुत दूर की है, आपने तो एक फूल भी लाकर नहीं दिया। तभी रामू बोलता है, मेरा दिमाग खराब मत करो, मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ। यहाँ पे तुम्हें अंगूठी की पड़ी है, यहाँ तो मेरी जान पर बनाई है। जाओ यहाँ से, चली जाओ। ये बोलते हुए रामू सोचने लगता है कि कहीं ये अंगूठी उस कंकाल भूत की तो नहीं है। रतन के पास कैसे आई ये अंगूठी? रामू सोचता है कि अगली सुबह रामू भागता भागता रतन के घर जाता है। रतन को आवाज देता है, रतन
कहाँ हो तुम? बाहर आओ। रतन, जल्दी बाहर आओ। अंगूठी चोर, तुमने अंगूठी चुराई है, बाहर आओ, जल्दी बाहर आओ। तभी रतन की बीवी आती है। क्या हुआ रामू भाई? रामू बोलता है, रतन को बुलाओ, रतन ने अंगूठी चुराई है, उसे जल्दी बुलाओ, वह अंगूठी चोर है। तभी रतन की बीवी ये सब सुनकर बहुत गुस्सा होती है। रामू बोलता है कि वह अंगूठी कंकाल की है। तभी रतन बोलता है, अरे नहीं भाई, मैं तो उसे बाजार से खरीद के लाया हूँ। रतन की पत्नी बोलती है, आप सभी को ईर्ष्या हो रही है। नहीं नहीं, ये तो मैं अंगूठी बाजार से लेकर आया हूँ, तुम्हें कोई गलत फहमी हो रही है रामू भाई। ये अंगूठी किसी कंकाल की नहीं है, मैं इसे खरीद कर लाया हूँ। और तुम ये ऐसा इल्जाम मुझ पे मत लगाओ कि मैंने ये अंगूठी कहीं कंकाल से चोरी की है। ऐसी भी कोई बातें होती है? कोई कंकाल भी अंगूठी पहनता है? हाँ हाँ भाई, आप ये गलत इल्जाम मत लगाइए इन पर, ये तो बाजार से अंगूठी खरीद कर लाए हैं। निराश रामू सोचते सोचते अपने घर चला जाता है कि वो भूत तो मुझे मार डालेगा। तभी रामू की पत्नी वहां आती है। अजी, क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों हो? क्या बात है? कुछ तो बताओ मुझे। तभी रामू उसे सब बताता है कि किस तरह से रतन ने कंकाल की अंगूठी चोरी की है। अगर वह उसे वापस नहीं देगा तो वह कंकाल रामू को जान से मार डालेगा। तभी रामू की पत्नी और रामू एक योजना बनाते हैं कि हम रतन भाई के घर रात को चलेंगे और उस अंगूठी को वहां से लाकर कंकाल को दे देंगे। रामू बोलता है, हाँ, हमें ऐसा ही करना पड़ेगा, हमें उसके घर जाकर उस अंगूठी की चोरी ही करनी पड़ेगी, तभी हमारी जान बच सकती है। वह दोनों यही सलाह मशवरा करते हैं कि हम रात ही ऐसा ही कुछ करेंगे। उसी रात रामू और उसकी पत्नी रतन के घर अंगूठी की चोरी करने के लिए पहुंच जाते हैं। रामू बोलता है, इसके हाथ से अंगूठी कैसे निकाले? अगर निकाली तो ये जाग जाएगी। उसकी बीवी बोलती है, हाँ हाँ, हम ऐसा करते हैं, इस चारपाई को ही उठा के उस कुएं के पास ले जाते हैं, कंकाल खुद ही ये अंगूठी ले लेगा। रामू बोलता है, हाँ, हमें ऐसे ही करना चाहिए, हम इसकी चारपाई को ही उठाकर उस कुएं के पास ले जाते हैं और हम अपनी जान बचा पाएंगे। हाँ, यही करना ठीक रहेगा। वह दोनों मिलकर रतन की बीवी जिस चारपाई पे सोई रहती है उसे उठाकर ले जाते हैं और ये सब करते हुए गांव का एक वृद्ध व्यक्ति उन्हें देख लेता है। रामू और उसकी बीवी रतन की पत्नी को चारपाई के साथ कुएं के पास लाकर रख देते हैं। दोनों बहुत डरे हुए रहते हैं। रामू कुएं के पास जाकर कंकाल भाई को आवाज लगाता है, कंकाल भाई, कंकाल भाई, अपनी अंगूठी ले लीजिए और मेरी जान बख्श दीजिए, मैंने अपने वादा पूरा किया है, आप जल्दी बाहर आइए। वह दोनों भागकर एक पेड़ के पास छुप जाते हैं ताकि कंकाल उन्हें देख ना पाए। तभी कुएं में से वह कंकाल हा 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 बाहर आता है और अपनी उस अंगूठी को देखकर बहुत खुश होता है। क्या बात है, इसने तो अपना वादा पूरा किया, मुझे अंगूठी मिल गई। कंकाल यह अंगूठी देखकर बहुत खुश होता है। तभी रतन अपनी बीवी को घर में ना पाकर बहुत दुखी होता है। वह सोचता है, ये कहाँ चली गई इतनी रात को? जरूर रामू और उसकी पत्नी की ही कोई चाल है इसके अंदर, मुझे जाकर ढूंढना चाहिए। रतन भागते भागते अपनी पत्नी को ढूंढता है कि वही वृद्ध व्यक्ति जिसने रतन की पत्नी को रामू द्वारा ले जाते हुए देखा था, वह रतन को सारी बात बता देता है कि किस तरह से रामू और उसकी बीवी रतन की पत्नी को कुएं के पास लेकर गए हैं और वो भी चारपाई के साथ। यह सुनकर रतन बहुत क्रोधित हो जाता है। वह भागते भागते कुएं के पास जाता है तो वह देखता है कि वह कंकाल उस अंगूठी को पाकर बहुत खुश है और वह उन तीनों चारों की जान बख्श देता है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब